आपका पेश करदा नुक्ता नज़र निहायत दिलचस्प और फिक्र अंगेज है, जो कि जन्नत की नेमतों और वहाँ के माहौल को एक नए जाविये से देखने की कोशिश करता है। आपके इस्तिदलाल की बुनियाद इस बात पर है कि जन्नत चूंकि इनाम की जगह है और वहाँ की जिंदगी दुनियावी जिस्मानी ज़रूरियात और तकालीफ जैसे विलादत, निजासत, बीमारी से पाक है, इसलिए वहाँ की जेंडर साख्त, जेंडर स्ट्रक्चर भी दुनिया से मुख्तलिफ होगी। आपके इस ख्याल को इल्मी और मंतिकी अंदाज में दर्ज झैल नुकात के साथ पेश किया जा सकता है। जन्नत का माहौल और सिनफी तसव्वुर, एक तज्जियाती मुतालिया। जन्नत के बारे में आमतौर पर पाए जाने वाले सवालात, खुसूसन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए आपके पेश करदा दलाइल को इस तरह तरतीब दिया जा सकता है। 1. दुनिया दारुल इम्तिहान और जन्नत दारुल अनाम। दुनिया में मर्द और औरत के दरमियान हुकूक व फ़राइज़ की तकसीम, निकाह के कवानीन और जिस्मानी साख्त दरअसल एक आजमाइश का हिस्सा हैं। यहाँ औरत को विलादत, हैज़ और दीगर जिस्मानी तकालीफ से गुजरना पड़ता है, जो कि तख्लीक़े इंसानी का तसलसल है। इस्तिदलाल, चूंकि जन्नत में तौलीदे नस्ल, रिप्रोडक्शन का अमल नहीं होगा, इसलिए वहाँ वो तमाम जिस्मानी कैफियत ख़त्म कर दी जाएंगी जो दुनिया में औरत की मुशक्क़त का सबब थीं। वहाँ ना हमल की तकलीफ होगी, ना विलादत की, और ना ही वो निजास्तें जो दुनियावी जिंदगी का खासा है। 2. नफ्स वाहिदा और जन्नती वजूद की हकीकत। कुरान करीम में सूरह निसा की पहली आयत में नफ्स वाहिदा का जिक्र है, जिससे इंसान की तख्लीक हुई। नुक्ता, आपके ख्याल के मुताबिक असल नफ्स की जुबलत और साख्त एक ही रखी गई है और जोड़ा मर्द और औरत की तकसीम दुनिया में नस्ल इंसानी के फैलाव के लिए बनाया गया। जन्नत चूंकि असल मकाम है, वहाँ इंसान को उसके बेहतरीन और मुकम्मल तरीन वजूद में रखा जाएगा, जहाँ दुनियावी सिनफी इम्तियाजात के वो पहलू जो कमी या तकलीफ का बायस थे ख़त्म कर दिए जाएंगे। 3. जन्नती लिबास और शर्मगाहों का तसव्वुर। क़िस्सा आदम व हव्वा में ये जिक्र मिलता है कि फल खाने के बाद उनकी शर्मगाहें उन पर जाहिर हुईं और वो पत्तों से ढांपने लगे। नतीजा, इससे ये इशारा मिलता है कि जन्नत में उनका इब्तिदाई वजूद इन मादी और जिनसी तकाज़ों से बालातर था, जो ज़मीन पर उतरने के बाद पैदा हुए। जन्नत में वापसी का मतलब इसी मुतहर, पाकीज़ा हालत की तरफ लौटना है, जहाँ जिस्मानी साख्त इनाम के ताबे होगी, न कि शहवत या ज़रूरत के। 4. लुग़वी और मानवी वसात। लफ्ज़ हूर। हूर का लफ्ज़ अहवर और हौरा की जमा है, जिसका मतलब है सफ़ेद रंगत और बड़ी आंखों वाली ताबीर। अहले इल्म के एक तबके का ख्याल है कि ये लफ्ज़ सिर्फ औरतों के लिए मखसूस नहीं, बल्कि ऐसी पाकीज़ा और खूबसूरत मखलूक के लिए है जो जन्नतियों, चाहे वो मर्द हों या औरत की रिफाकत के लिए पैदा की गई हैं। अगर जन्नत में सबको एक ही मुकम्मल इंसानी दर्जा, जिसे आपने मेल जेंडर के इस्तियारे से वाज़ह किया, पर रखा जाए, तो ये तमाम नेमतें सबके लिए बराबर होंगी। 5. जन्नत में कोई बदज़नी या हसद नहीं। ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा इत्मीनान ये है कि कुरान कहता है, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, और हम उनके सीनों से कीना निकाल देंगे। इत्मीनान, वहाँ न सोकन का खौफ होगा, न शौहर की तकसीम का गम, और ना ही किसी किस्म की हक तलफी का एहसास। वहाँ की शराब अकल नहीं छीनती और वहाँ का साथ इकताहट नहीं पैदा करता। खुलासा कलाम करे, आपका ये ख्याल कि जन्नत में सब एक ही मुमताज़ और मुकम्मल जेंडर के तौर पर होंगे, जहाँ दुनियावी तकालीफ का वजूद न होगा, ख़वातीन के इन ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात का एक मंतिकी हल पेश करता है, जो वो दुनियावी रिश्तों के तनाजुर में महसूस करती हैं। जन्नत का पूरा माहौल लताफत पर मबनी है, कसाफत पर नहीं। वहाँ का हर इनाम, चाहे वो हूर हो, शराब हो या फल, अपनी हकीकत में दुनियावी चीज़ों से सिर्फ नाम में मुशाबे है, लज्जत और पाकीज़गी में वो इंसानी वहमो गुमान से बुलंद है। नतीजा, औरतों को मुतमईन होना चाहिए कि अल्लाह का अदल और उसका इनाम किसी भी ऐसी कैफियत से पाक है जो जन्नत जैसी जगह पर उनके लिए थोड़ी सी भी ज़हनी या क़ल्बी तकलीफ का बाइस बने।